होती थी। क्षत्रिय संन्यास के अतिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत किए गए रक्षा का दायित्व उनके ऊपर था। धर्म युद्ध के लिए सदा तत्पर रहते थे। क्षत्रियों की जितनी जनसंख्या होनी चाहिए थी संख्या उतनी होती थी। वैश्यों को वानप्रस्थ संन्यास से दूर रखा गया, गृहस्थाश्रम तक सीमित रखा गया, क्योंकि कृषि गौरक्ष वाणिज्य का प्रकल्प उनके ऊपर था। वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी स्वभाव से होती थी। शूद्रों से कहा गया कि अगर आप भी गुरुकुल का वानप्रस्थ आश्रम का संन्यास आश्रम का दरवाजा खटखटाएंगे तो सेवाश्रम के प्रकल्प संतुलित नहीं रह जाएंगे। स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की व्यवस्था शास्त्र सम्मत थी, जिसने धर्मराज राम राज्य को प्रकट किया था, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न की गई। उसी का परिणाम यह है विस्फोटक। कितनी चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास। महाराज जी, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की जब संकल्पना की बात आती है तो बहुत सारे लोग जो हैं आशान्वित नजर आते हैं। दिल्ली में आपका बड़ा सम्मेलन भी हुआ था। संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा आपके हिसाब से? ऐसा है कि हम लड़ाने भिड़ाने की बात तो नहीं करते जी। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसको कौन नहीं मानेगा। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, गुलाम नबी आजाद ने तो यह कह दिया हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित ही थे। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। और वे जो थे पूर्वज 32 विद्या 64 कला में निपुण थे, सब प्रकार से आदर्श जिन उनका जीवन था। इसलिए घूम फिर कर सनातन सिद्धांत को मानने पर ही व्यक्ति और समाज का उत्कर्ष हो सकता है, मातृशक्ति के शील की सुरक्षा हो सकती है, जनसंख्या भी बिना परिवार नियोजन गर्भपात के संतुलित रह सकती है, और कोई उपाय नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था विलुप्त है, वहाँ लाचारी है। कृत्रिम ब्राह्मण बनावें, क्षत्रिय बनावें, वैश्य बनावें, शूद्र बनावें। कृत्रिम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाएंगे, समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आदान नहीं हो सकेगा। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें, मुंह और हाथ का काम नहीं कर सकता, संतुलन बिगड़ जाएगा, ऊपर की श्रेणी में सब भर्ती हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित हों। रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल की संरचना भी सनातन सिद्धांत के द्वारा ही हुई है। विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता सनातन सिद्धांत में है। उसकी उपयोगिता को समझने की आवश्यकता है, तदनुकूल जीवन यापन करने की समाज संरचना की आवश्यकता है। मेरा इसी पे एक सवाल ये था, जिस तरह से प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा देश गौरवान्वित हुआ, पूरे देश में उत्सव का माहौल रहा। बहुत बड़ा जो बहुसंख्यक तबका है वो ये मानता है कि उनके जीवन काल में ही वो लोग हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखे संवैधानिक रूप से। तो क्या ये संभव लग रहा है आपको? इस बहुत सारे बुजुर्ग हिंदू राष्ट्र की आवाज कहाँ से बुलंद हुई? मर से ही ना, गोबर ने मर से। तो हमको संभव नहीं लगता, हम क्यों बोलते? हमारे यहाँ से ये बात उठी है। महाराज जी, मैं अनमोल न्यूज से हूँ, प्रणाम। गौ सेवा और गौ रक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं उनमें गोवंश का प्रथम स्थान है। सबको विकृत और विलुप्त विकास के नाम पर करने की योजना है, करने का अभियान है। उदाहरण के लिए स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। पृथ्वी को धारण करने वाला गोवंश है। छलवर डंके की चोट से विकास के नाम पर गोवंश को विकृत विलुप्त करने का प्रयास चल ही रहा है। गोभिर विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं, उनको भी विकृत और विलुप्त करने का प्रयास चल रहा है। ऋगादि वेदों को भी गररिये का गीत कहकर विकृत करने का प्रयास चल रहा है। सती सभी देवियों को भी संकीर्ण विचारधारा का कहकर उन्हें भी उन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वो भी सत्यवादी निर्लोभ और दानशील पृथ्वी के धारक हैं, इनको भी संकीर्णता की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो पृथ्वी के जितने धारक हैं सबको विकृत और विलुप्त करने का व्यामोह ही विकास के नाम पर है। उदाहरण मैं देता हूँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। आस्तिक नास्तिक, वैदिक अवैदिक उभय सम्मत। महाराज जी, संचार हुआ है आपके आगमन की सूचना से, और मैं अब महाराज जी जो है कल
29 तारीख को यहाँ पर विराट हिंदू धर्म सभा, हिंदू राष्ट्र के प्रणेता है महाराज जी शंकराचार्य जी, और उसके संबंध में धर्म सभा का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। और इस संबंध में राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के यात्रा के अंतर्गत यहाँ पर पधारे हुए हैं आप सब लोग, जो भी धर्म के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में जो एक एक करके प्रश्न पूछेंगे, आपके प्रश्नों का समाधान महाराज जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। आइए पाठक जी, कृपया थोड़ा सा एक किनारे हो जाए, फोटो वाले ताकि पीछे पुलिस वालों को भी दिखे, एक किनारे हो जाए। मीडिया संबंधित तीनों बाहर चले जाएं। महाराज जी रायपुर से भी सारे पत्रकार आए हुए हैं, IANA और IBC और सभी नई दुनिया, भास्कर, हरिभूमि। आप योगेश मिश्र जी हैं, सुदर्शन न्यूज से हूँ मैं। जय श्री राम। आप कुछ बोलेंगे इस पर? जी नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो तो सकते हैं। धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में कोई प्रश्न हो पूछ सकते। महाराज जी प्रणाम। मैं योगेश मिश्रा हूँ सुदर्शन न्यूज से। जिस तरह से खास तौर पे ग्रामीण अंचलों में जो सनातनी है उनके भीतर एक बड़ी जागरूकता लगातार दिख रही है। अब लोग धर्मांतरण का बहुत बड़े स्तर पर विरोध कर रहे हैं, गांव-गांव में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। चाहे वो जैसा कि एक बहुत सामाजिक बुराई है, शराब की बात करें, उसका विरोध करने लगे हैं। तो जिस तरह की जागरूकता लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से दिख रही है, ये कितना अच्छे दिन का प्रतीक है आपको लगता है? किस तरह का बदलाव आप खुद महसूस कर पा रहे हैं? जो सनातनियों का जो जागरण लगातार देखा जा रहा है उसको दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से विचार करें तो वेदादि शास्त्र सम्मत सनातन सिद्धांत ही सर्वोत्कृष्ट है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। ऐसी स्थिति में एक दार्शनिक सिद्धांत है कि तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम, जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तथ्य का, तत्व का, सत्य का पक्षधर होना। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके वैदिक सिद्धांत को अभिव्यक्त करेंगे तो पूरा विश्व उसका अनुयायी होगा और हो भी रहा है। नारायण। महाराज जी प्रणाम। मैं प्रमोद मिश्रा हूँ, मीडिया 24 न्यूज से, रायपुर से। ये जो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जिस प्रकार से खबरें सामने आई है कि दलित महिलाओं के साथ जो अनाचार की घटना हुई है, और शाहजहां जो आरोपी है वो टीएमसी का नेता बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि टीएमसी जो सरकार है उसको समर्थन दे रही है। ऐसा है कि अवांछित तत्व को कोई भी प्रश्रय दे सर्वथा मानवाधिकार की सीमा में वंचित, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, हमारा दायित्व होता है।
सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की विशेषता रही है कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित, मातृशक्ति का शीर्ष सुरक्षित, बिना परिवार नियोजन गर्भपात की जनसंख्या भी संतुलित, सनातन सिद्धांत के प्रति अनास्था उत्पन्न की गई स्वतंत्र भारत में उसी का यह विस्फोटक परिणाम। महाराज जी, मैं हेमंत शर्मा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से, रायपुर से। ये धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में होती रही है। अब सरकार बदली है, धर्मांतरण को लेकर कानून आने वाली है, नई कानून, कैसे देखते हैं इसको? गरीबी पालते हैं राजनेता, लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन तंत्र को। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया नित्य निकले, 1 घंटा नित्य निकले, औसतन आस्था पूर्वक उस रुपये का, उस समय का उपयोग उस क्षेत्र को हर प्रकार से सुव्यवस्थित, सुरक्षित रखने में हो। किसी प्रकार धर्मच्युत करने वालों की दाल नहीं गल सकती है। इतना तो कर सकते हैं, केवल पेट और परिवार तक सीमित न रहें। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा नित्य आस्था पूर्वक निकले, उस धन का, उस समय का उपयोग उस क्षेत्र की जितनी समस्याएं उनके समाधान के लिए हो। जागरूक व्यक्ति टोली बनावे, मठ मंदिर को केंद्र बनाकर शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा का प्रकल्प चलावे, अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं के समाधान के लिए व्यूहरचना करें, तो इस प्रकार की विसंगति नहीं हो सकती। महाराज साहब, मैं अभिषेक सिंह, ANI रायपुर से। CAA को लेकर लगातार देश में अब चल रहा है। उत्तराखंड में CAA लागू कर दिया गया है, कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। कांग्रेस का विरोध कर रही है, लेकिन बाकी राज्यों में, देश में लागू करने को लेकर किस तरह देखते हैं? उसका स्वरूप क्या है, पहले बताइए। CAA कॉमन सिविल कोड है, मतलब सबके लिए सामान्य कानूनी जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, चाहे हिंदू मुस्लिम। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित हमारे यहाँ का सिद्धांत है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अनुसार आत्मौपम्यन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम व यदि वा दुखम स योगी पर्वो मतः। 8वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, सुन रहे या नहीं? पूछने वाले सुन रहे? 8वीं कक्षा में मैंने पढ़ा था, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। महाभारत में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। एक झूठ बोलने वाला भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है। एक चोर भी दूसरों से अपने प्रति अचौरी की भावना रखता है। एक व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति, अपनी बहू बेटी के प्रति सदाचार संयम की भावना रखता है। एक लुटेरा परिग्रही भी दूसरों से अपने प्रति अपरिग्रह की भावना रखता है। उसका दायित्व है कि जैसा व्यवहार वो दूसरों से अपने प्रति चाहता है वैसा व्यवहार समाज के लिए करे, अन्यथा उल्टी पड़ जाएगी। अभी लोकसभा चुनाव है, देखा जा रहा है कि जो इंडी गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, पहले वो एकजुट था, लेकिन धीरे धीरे वो अब बढ़ता नजर आ रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है उसमें कुछ ना कुछ हथकंडा अपना के उसको तोड़ने में लगी हुई है। इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या ये सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से राजनीतिक दल का मुक्त होना कठिन। चुनाव की प्रक्रिया में सब होता है। कांग्रेस अगर केंद्र में होती तो वो भी ऐसे ही करती। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता राजनीति का पर्याय है भारत में, विश्व में। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि एक पार्टी सरकार बनाने के लिए इस तरीके का चीज करिए? ऐसा है कि जिसको राजतंत्र कहते हैं उसके अंतर्गत लोकतंत्र, प्रजातंत्र था। महाभारत का अनुशीलन कीजिए। मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण हूँ, 8 रक्षाविद क्षत्रिय हूँ, 21 अर्थवेत्ता वैश्य हूँ और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा और श्रम के प्रकल्प को चलाने वाले 3 शूद्र हूँ। एक सांस्कृतिक मंत्री हूँ। जिसको हम राजतंत्र कहते हैं उसी में लोकतंत्र समाहित था। जिसको आजकल लोकतंत्र कहते हैं वो तो उन्माद तंत्र है लोकतंत्र के नाम पर।